दोस्तों नमस्कार। एसवी इलेक्ट्रिक एंड टेक्निकल में आपका स्वागत है। ये हमारे सामने आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रिक गीजर है जिसमें थर्मोस्टेट ख़राब है और कौन सा थर्मोस्टेट लगा, कैसा लगा, ये सब हम जानेंगे और क्या दिक्कत आती है। ये दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि हर 1-2 सेकेंड यानी 5 सेकेंड 10 सेकेंड के ज़्यादा नहीं चलता है और टिप कर जाता है। ऐसी दिक्कत आपके गीजर में है तो चलिए हम समझ लेते हैं। स्विच को ऑन करेंगे, फिर चालू हो जाएगा, फिर ऑफ़ करेंगे, फिर चालू हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन चलता तो है, जितनी चलता है उतनी देर गर्म करता है, लेकिन जो है रुकता नहीं ज़्यादा देर। चलिए अब इसको खोले हैं, खोल करके देख लेते हैं। ऑन किए हैं और इधर से नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हमने खोल के उधर से दिखा रहे हैं। रेड इंडिकेटर जो जल रहा इस तरीके से। तो अब आगे हम चलते हैं, समझ लेते हैं ये कौन सा कंपोनेंट है। और ये थर्मोस्टेट इसमें इस तरीके से लगे हुए लगे हुए हैं। कंपोनेंट बॉडी से बंधे हुए, ये देखिए लगा हुआ है और ये बॉडी से बिल्कुल बंधा हुआ है। इस प्रकार से एक ये लगा हुआ, दो लगा हुआ गीजर की सेफ्टी के लिए। दोस्तों ये कंपोनेंट कई जगह लगता है, ये आगे हम आपको समझाते हैं। ये देखिए स्विच ऑन किए, ऑन करके फिर देखते हैं और थोड़ी देर बाद ही यूँ ही टिप कर जाता है। अगर इसकी ख़राब है या सही है तो जानने के लिए हम एक पेचकस लेंगे, दोनों पिनों को आपस में टच कर देंगे और ये देखिए यहाँ टच कर देंगे तो ये गीजर फिर चलने लगेगा। तो इस प्रकार से हम इसको सही कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये इसको खोल लेंगे, पेचकस से खोल के अलग कर लेंगे। आगे हम कनेक्शन आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं कि ये होता कैसा है और कैसे काम करता है, कैसे कनेक्शन होते हैं। आगे हम वीडियो में समझ लेते हैं। ये देखिए फिर से मैंने ऑन किया, लगाने के बाद ऑन किया, लगा दिया है और फिर से ऑन किया। अब ये रेगुलर चल रहा है, चलता रहेगा। इस तरीके से हम गीजर को रिपेयर कर। दोस्तों ये देखिए ये वही ये कंपोनेंट, ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है। ये देखिए इस प्रकार से है और इस पीछे तरफ दिखा देते हैं। ये इस प्रकार से ये कनेक्शन करने को होता है। ये हिस्सा जो इसका ये वाला हिस्सा है, ये इसकी बॉडी से जहाँ हीटिंग की प्रॉब्लम, हीट करना, जैसे कि यहाँ पे लगाना है। और ये इसका टेम्परेचर इस तरीके से ये ऐसे इस पेच के सहारे कस दिया जाता है। इसके कनेक्शन करना बहुत आसान है। इसमें दो इस तरीके से लगे होंगे, ये आपका इसमें इस तरीके से ये देखिए। और एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, एक से लाइन दी जाएगी, एक से ली जाएगी। इस तरीके से लगे होंगे और बहुत आसानी से इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाल के कनेक्शन कर देंगे। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक गीजर में जहाँ हीटिंग की प्रॉब्लम, हीट को ट्रिप करने के लिए, यानी ज़्यादा नहीं हीट हो, इसको ट्रिपिंग के लिए किया जाता है। ये जब ख़राब हो जाता है तो क्या दिक्कत आती है ये समझ लेते हैं। एक तो ये काम नहीं करता है, यानी हर 1 सेकेंड बाद 2-3 सेकेंड चलता है और टिप कर जाता है, 2-3 सेकेंड चलता है। और गैस गीजर में क्या होता है, गैस आने नहीं होने देती, यानी गैस नहीं चलता है। इस प्रकार की ये प्रॉब्लम आती है इस कंपोनेंट के माध्यम से। तो इसको थर्मोस्टेट भी बोलते हैं, को लोग थर्मल बोलते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं कहाँ कहाँ लगा होता है, दिखा देते हैं आपको। और कनेक्शन करना बता दिए हैं, बहुत आसान है। इसे निकाल लेंगे, बाज़ार से ले आएंगे, बदल देंगे और आपका काम करने लगा। या तो ये बिल्कुल नहीं काम करेगा या फिर कट कट की आवाज़ करेगा। चलिए ये हम समझ लेते हैं कहाँ कहाँ लगा होता है। गैस गीजर आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पे देखिए। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक गीजर रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।